कि तुम्हारी वक्फ की जायदाद छीनी जा रही थी, वक्फ की प्रॉपर्टी पे हमला किया जा रहा था और पार्लियामेंट में एक शेर खड़ा था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जब कौम को ललकारा था और पार्लियामेंट में ये आवाज लगाई थी और उसने ये कहा था हिंदुस्तान में 35 करोड़ समथिंग मुसलमान रहते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी पर आप कैसे कब्जा करने की बात और कब्जा करने के कानून बना सकते, बिल पास कर सकते। हमारी अना और हमारी ईगो की खातिर आज हमारी कौम बर्बाद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हम हैं कि 10 से मत सोने का नाम नहीं ले रहे। बरेलवियत अपनी जिद पे अड़ी है, देवबंदियत अपनी जिद पे अड़ी है, गैर मुक़ल्लिदियत अपनी जिद पे अड़ी है और मेराजी और जमात इस्लामी अपने जिद पे अड़ी है। हम लोग पता है आपको QR कोड पे स्कैन कर रहे थे। मेरी प्रोफेशनल ID पर कई सारे जमात इस्लामी के खुद मेरे साथी भी हैं जो नदवे के शाख के साथी हैं और कई तरह के साथी हैं, वो जुड़े हैं और उन्होंने कहा मुफ्ती साहब याद रखें ये QR कोड के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं और ये दोगले उलमा और मौलवियों के आवाज पर आप लोग लब्बैक कहते हैं और लब्बैक कहते हुए आप QR कोड स्कैन कराते हैं और JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को आप मेल करते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने उनसे एक बात यही कही है, मेरे भाइयों आपको गलतफहमी हो रही है। देखो कानून बनना न बनना ये एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम जब अल्लाह के हुजूर हमें हाजिर किया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि तुम्हारी वक्फ की जायदाद छीनी जा रही थी, वक्फ की प्रॉपर्टी पे हमला किया जा रहा था और पार्लियामेंट में एक शेर खड़ा था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जब कौम को ललकारा था और पार्लियामेंट में ये आवाज लगाई थी और उसने ये कहा था हिंदुस्तान में 35 करोड़ समथिंग मुसलमान रहते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी पर आप कैसे कब्जा करने की बात और कब्जा करने के कानून बना सकते, बिल पास कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को आगाह किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए से एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी के जरिए से ये QR कोड और फिर इसी तरह से एक लिंक जारी किया, जिस लिंक के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11:46 कुछ सेकंड पर देखा कि तकरीबन 3 करोड़ 47 लाख और कुछ हजार इस तरह की बैरल मेल पहुंच गई है। अब उसके बाद 12 बजे तक का वक्त था, गालिबन 12, 13, 14 मिनट और बचे थे। उसके बाद कितने मेल हुए मैंने बैरकैप वो पूरी डिटेल्स नहीं देखी, वो तो कल पता चलेगा। मुमकिन हो कि 2 तारीख और बढ़ जाए, अल्लाह करे बढ़ जाए, लेकिन हिंदुस्तान के तकरीबन 25 और 35 करोड़ जो मुसलमान हैं, अभी 3-3.5 करोड़ की आबादी और तादाद ईमेल भेजकर उसने ये गवाही दी है और उसने ये शहादत दी है और उसने ये वोट किया है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ, हम यकसा सिविल कोड के साथ, हम वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके इस गांव में ये मस्जिद बनी है, जाहिर है ये किसी की जमीन थी, उसने किसी अपनी जमीन को इस मस्जिद के नाम पर, अल्लाह के घर के नाम पर वक्फ किया है। और याद रखो देहातों में चूंकि वक्फ की जमीनें रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, शहर में जाकर देखो जितने नदवी हजरात उनसे पूछ लेना, लखनऊ में कब्रिस्तान है ऐशबाग के नाम से, हिस्ट्री पढ़ के देखना, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता था। तकरीबन 6.5 या 6.25 किलोमीटर एरिया में वो कब्रिस्तान फैला हुआ था, लेकिन लोगों की नजर लगती गई, कुछ हम में से भी मुसलमान थे, कब्रिस्तान की जमीन को धीरे धीरे कब्जा करते गए, लोग मकान बनाते गए। अब तो रेल की पटरियां भी उधर से गुजर गई और ऐशबाग जो स्टेशन बना है पूरे कब्रिस्तान की जमीन पर बना है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, वक्फ की प्रॉपर्टी के अंडर में ये सारी जमीनें होती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े मज़ारात हैं, चाहे साबिर कलियरी के मज़ार चले जाओ, वारिस पिया के मज़ार चले जाओ, बख्तियार काकी के मज़ार पे चले जाओ, हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे चले जाओ, इसी तरह और दीगर मज़ारात पे चले जाओ। उन मज़ारात के पास देख लेना आसपास बहुत सारी जमीनें होती हैं जो मज़ार के अंडर पे होती हैं, कमेटी के अंडर पे होती हैं। दरअसल वो सारी जमीनें वक्फ कर दी जाती हैं, मुसलमानों के काम आते हैं वो वक्फ की जमीनें। उन्हीं वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए हुकूमत ने ये बिल लाया था। अल्लाह करे कि हुकूमत की ये नीयत और हुकूमत का ये मंशा, अल्लाह करे कि ये भरम उसका ये भरम ही रह जाए और ये बिल कानून न बन सके, मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी पे वो हमला न कर सके।
सके। मुसलमानों खूब अच्छी तरह याद रखो, अगर तुम्हारे वक्त की प्रॉपर्टी पर हमला हो गया, अगर तुम्हारे वक्त की जायदादें छिन गई, अगर वक्त की प्रॉपर्टी छिन गई, तो फिर याद रखो आज तुम मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, अजान देते हो, कल वही दिन होगा जब ये बिल कानून बन जाएगा। फिर रफ्ता रफ्ता जब एक आध साल गुजर जाएंगे, इसमें कमेटी बनेगी और कमेटी में जिस तरह से आज इस मस्जिद का एक मुतवल्ली है, एक सेक्रेटरी है जो मुसलमान है, फिर ये होगा कि एक गैर मुस्लिम होगा, कोई किसी और धर्म का होगा, इस तरह से उसी मस्जिद में नमाज भी होगी और भी कुछ हो सकते हैं, ये इम्कानात जाहिर किए जाते हैं। खैर मुझे उस तरफ बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आपको जागना है, होश के नाखुन लेना है। आओ सफों में इत्तेहाद कायम करो, सफों में इत्तेहाद पैदा करो, देवबंदियत और बरेलवियत के खोल से निकलो। आओ अपने आप को एक करो, आओ अपने आप को एक करो, शेख सैयद और अंसारी के झगड़े से निकलो, कलमे के बुनियाद पर एक हो जाओ। आओ अल्लाह की मर्जी को मजबूती से थामो। याद रखिए, अगर आप अपने आप को बदलने का अज़्म नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को बदलने का वादा नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह आपको नहीं बदल सकता। अल्लाह उसी के हालात को बदलते हैं, अल्लाह उसी के साथ अपना बेहतर मामला करते हैं जो अपने आप के लिए बेहतर करता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो बताएं ये मजमा अभी से और इसी वक्त से हम अपने आप को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरफ सबसे पहले मैं नौजवानों को एक बात ये कहता हूँ, इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर चिट आने के बाद बात नहीं करनी चाहिए, ये अकल के खिलाफ बात होती है। 5 मिनट का अगर वक्त हो तो बात कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए नौजवानों आपसे खुदा मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आपने बहुत मनमानी कर ली, आपने इंस्टा की रील्स पर बहुत आपकी उंगलियां दब गई, रात की तन्हाइयों में आपकी आंखें बहुत आवारा हो गई। खुदा अपने आप पर तरस करो, खुदा अपने आप पर रहम करो और इस उम्मत के हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो, अपने घर बार की फिक्र करो। आप और हम नहीं करोगे ना तो फिर याद रखो आज धीरे धीरे इर्तिदाद की आदि फैल रही है, कल बाकायदा तौर पर यह मुहिम चलाई जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना, आरएसएस को गालियां देने से कुछ नहीं होता। आज आरएसएस के अंडर में 70 से ज्यादा झेली तंजीमें बन चुकी हैं, 70 से ज्यादा झेली तहरीकें बन चुकी हैं। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास ले दे के जमीयत उलमा हिंद, ले दे के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ले दे के बिहार में लोग जानते हैं इमारत शरिया। लेकिन क्या काम हो रहा है? किस हद तक काम हो रहा है? कहाँ हमारे नौजवान जगह हैं? क्या इतना बड़ा ये गांव है, इस गांव में कोई यूनिटी है? इस गांव में कोई तहरीक है? इस गांव में कोई सोसाइटी है? नहीं है सोसाइटी। क्यों नहीं है सोसाइटी? एक सोसाइटी बननी चाहिए, हर गांव में बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ और अतराफ लखनऊ में हर गांव में सोसाइटी बनती है। रबीउल अव्वल के महीने में अंजुमने बाहर आती हैं, शादी ब्याह के मौके पर जितनी गरीब की बच्चियां होती हैं सारी बच्चियों की लिस्टिंग होती है, सारी बच्चियों के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। इज्तिमाई शादी होती है, किसी बच्ची को भागने पर मजबूर नहीं किया जाता, किसी बच्ची को फांसी के फंदे पर लटकने पर मजबूर नहीं किया जाता। हमारी तुम्हारी नहुसत की वजह से आज हमारी बहनें गैरों के साथ भाग रही हैं, हमारी तुम्हारी नहुसत की वजह से, जहेज की लानत की नहुसत की वजह से आज मेरी बेटियां, आज मेरी बहनें फांसी के फंदों पर लटक रही हैं। इसलिए लोगों मैं आपसे यही कहता हूँ, आओ हम सब मिलकर अपने आप को एक करें और एक करने के बाद आज से ही चूंकि तारीख बदल गई है, 13 तारीख से 14 तारीख हो गई है, 14 तारीख की शाम में ही सही हजरत उलमाए किराम मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब और मुफ्ती आफ्ताब साहब, इमाम साहब, मेरे साथी मुफ्ती शरीफ साहब, इन सारे साहिबान और साहिबान को लेकर आओ एक तश्कील दो, आओ एक कमेटी बनाओ और जिस कमेटी का काम ये हो हर दुख दर्द में वो कमेटी काम आए, उस कमेटी को पोलिंग सिस्टम बनाओ, चैन सिस्टम बनाओ। जहाँ कोई तकलीफ हो, यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर एक
इकट्ठा है, इकट्ठा में अगर कोई बात हो फौरन यहाँ के लोग वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ के लोगों को कोई तकलीफ हो तो यहाँ के लोग पहुँच जाएं, अगर यहाँ के लोगों को तकलीफ हो वहाँ के लोग दौड़ किया जाए। यही आपके ईमान की अलामत है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदहु बअदा व शब्बका बैना असाबिही, रवाहुल बुखारी। अगर ये अलामत आप में पाई जाएगी, अगर आप पे ये दर्द होगा, अगर आप पे ये कर्ब होगा, अगर आप लोगों के हमदर्द व खैरखा होंगे तो खुदा की कसम आप मुसलमान हो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप समझते हो कि ईदैन पढ़ने का नाम, गोश्त खाने का नाम, ईदैन में सेवैया पकाने का नाम और रमजान में इफ्तारी करने का नाम और एक आध रोजे रख लेने का नाम मुसलमान है, तो आप बेवकूफी में हो, आप खाबे खरगोश में हो। अल्लामा इकबाल ने कहा तो था, ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बैरकैफ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ बातें और थी, लेकिन हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहली गुजारिश नौजवानों आपसे है, आप सबको अपने आंख को कान को आवारा बनने से बचाना है, रील्स की गंदी वीडियो देखने से बचाना है, अपने आप को आवारा होने से बचाना है। दूसरी गुजारिश आपसे है, समाज की बेटियों को, हव्वा की बेटियों को आवारा होने से बचाना है। इंटर के नाम पे, हाई स्कूल के नाम पे ये जो कोचिंग सेंटर जाती है, गैर मुस्लिमों के कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है, धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता फला तख्जाना बिल कौल वाली आयत पर अमल न करके, यानी हव्वा की बेटियों को जिस तरह से हर वक्त होशियार रहना चाहिए कि कोई डाकू डकैती न कर सके, क्योंकि लड़कियों को तारीफ बड़ी पसंद है। जहाँ किसी लड़की को आई लव यू कह दो, आई मिस यू कह दो, वो लड़की फूले नहीं समाती है, वो लड़की समझती है ये लड़का मेरे लिए मर मिटने को तैयार है। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, मैं तुम्हारा भाई कहता हूँ, याद रखो अगर कोई लड़का तेरी तारीफ करता है, समझो कि तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारी इज्जत पे डाका डालने की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि जब कोई तारीफ कर रहा बगैर मंशर, बगैर मनफत और बगैर मफाद के लिए तारीफ नहीं कर रहा, आज लॉलीपॉप देगा, कल मरने जीने की कस्में खाएगा, टेलीफोन तक बात पहुंचेगी, फिर बात वीडियो कॉलिंग तक जाएगी, फिर नंगी फोटो इधर से उधर जाएगी, फिर उसके बाद तुम इज्जत का सौदा करोगी। लेकिन जिस दिन तुम इज्जत का सौदा कर जाओगी, उस दिन से तुम्हें ये लड़का नहीं पूछेगा। कितने केसेस ऐसे आए कि हमारी बेटियों ने गैर के साथ शादी रचा ली। अभी बीपीएससी एग्जाम पास होने के बाद हमारे सीमांचल की कई लड़कियों के ऐसे दास्तान हैं, कोई गया जॉब करने गई तो कहीं जॉब करने गई, गैर मुस्लिम टीचर के साथ उठना बैठना, उठते बैठते अफेयर हो गए। चूंकि मौलवी कहता है तो लोगों को बहुत कड़वी लग जाती है। याद रखो इख्तिलात के माहौल से, गलत मलत वाले माहौल से जब तक आप नहीं बचोगे, लड़का लड़की एक जगह हो और कोई लड़का कह दे हम बहुत होशियार हैं, हम बड़े अल्लाह वाले हैं, मेरी आंखें आवारा नहीं है, नहीं मान सकता। आवारा आंखें सबकी होती है। अल ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु, रवाहु मुस्नद अहमद। आंखें तो पहले देखती हैं, फिर दिल में अट्रैक्शन पैदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबको जागना है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की फिक्र करनी है। ऐसी तालीम जिस तालीम से आवारगी फैले, ऐसी तालीम जिस तालीम से बेहूदगी फैले, रोको ऐसी तालीम से। अल्लामा इकबाल ने कहा अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।